वेलकम बैक गाइस। ये दुनिया के टॉप एसेट्स की लिस्ट है जिसमें आप देखें गोल्ड पहले नंबर पे है, माइक्रोसॉफ्ट दूसरे नंबर पे है, एप्पल तीसरे नंबर पे है और गोइंग फॉरवर्ड जिस तरह हम इस लिस्ट को डाउन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन जो है वो नंबर 10 पे है। और नंबर 10 पे क्यों है? क्योंकि बिटकॉइन का जो मार्केट कैप है वो 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स है। और जिस तरह बिटकॉइन की प्राइस पंप होती जा रही है, बिटकॉइन का मार्केट कैप बढ़ता जा रहा है। और अभी आप ये देखें कि अभी बिटकॉइन का पूरा बुल रन पड़ा हुआ है 2024 का और 2025 का, और बिटकॉइन ने ऑलरेडी टॉप 10 में अपनी जगह बनाई हुई है। बिटकॉइन की जो अभी करंट प्राइस चल रही है 62,000 63,000 के पास चल रहा है। अगर यहां से बिटकॉइन सिर्फ डबल ही हो जाता है ना, मैं कोई 5 लाख डॉलर की बात नहीं कर रहा, 1 मिलियन डॉलर की प्रेडिक्शन नहीं कर रहा, बल्कि मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि बिटकॉइन अगर यहां से सिर्फ डबल ही हो जाती है ना बिटकॉइन की प्राइस, तो बिटकॉइन का जो मार्केट कैप है ना वो 2.4 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। तो बिटकॉइन भाईजान इन सब कंपनीज के मार्केट कैप को आउट परफॉर्म करेगा और बिटकॉइन अपनी जगह बनाएगा टॉप 4 में। तो अब आप ये देखें कि ये दुनिया के वो टॉप एसेट्स हैं जिनको दुनिया की जो बड़ी कंपनीज हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, दुनिया की मिलियन डॉलर और बिलियन डॉलर कंपनीज जो हैं, उन्होंने इन एसेट्स को अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाया हुआ है। अभी भी एक दुनिया है जिसको बिटकॉइन के बारे में नहीं पता, और जैसे जैसे उनको पता चलता जा रहा है वो बिटकॉइन को बाई कर रहे हैं। और इसी वजह से बिटकॉइन की जो मार्केट है, बिटकॉइन की जो प्राइस है वो पंप करती जा रही है। और इसके जो ETF है, इसकी जो ETF की जो कंपनीज हैं वो भी इनके अंदर बड़ा वॉल्यूम लगा रही हैं, क्योंकि इसके अंदर डिमांड ही बढ़ती जा रही है और सप्लाई नहीं इसकी बढ़ रही। अब आप ये देखें बिटकॉइन की हाविंग में 51 दिन पड़े हुए हैं। जब भी बिटकॉइन की हाविंग आती है ना तो बिटकॉइन को माइन करने का जो रिवार्ड है ना वो आधा हो जाता है। तो आप ये देखें कि जितनी डिमांड बिटकॉइन की बढ़ रही है, बिटकॉइन की सप्लाई इतनी नहीं बढ़ रही, और हाविंग के बाद सप्लाई इसकी और कम हो जाएगी। डिमांड सप्लाई का सिंपल फार्मूला है। तो जब बिटकॉइन बाकी मार्केट्स में जाएगा, जिस तरह चाइना बहुत बड़ी मार्केट है, जापान बहुत बड़ी मार्केट है, चाइना में ऑलरेडी बिलियन डॉलर कंपनीज हैं, तो जब वो बिटकॉइन को अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाएंगी तो बिटकॉइन का आपका क्या ख्याल है कि प्राइस इधर ही रहेगी? भाईजान बिटकॉइन जिस लेवल पे एक्सप्लोड करेगा ना, कोई भी बंदा उसको इमेजिन नहीं कर सकता। इसी वजह से जो दुनिया के बड़े एक्सपर्ट्स हैं, CEOs हैं, को फाउंडर है, वो इतनी इतनी बड़ी प्रेडिक्शन कर रहे हैं बिटकॉइन की। आर्क इन्वेस्टमेंट की जो CEO है कैथी वुड, वो प्रेडिक्ट कर रही है कि बिटकॉइन एक लेवल पे 1 मिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। तो अब आप देखें कि अभी बिटकॉइन ने पंप करना शुरू किया है और बिटकॉइन दुनिया के टॉप एसेट्स में 10वें नंबर पे आ गया है। और जब बिटकॉइन 5 लाख डॉलर पे या 1 मिलियन डॉलर तक जाएगा तो बिटकॉइन फिर गोल्ड को भी क्रॉस कर सकता है और दुनिया के जो बड़े एसेट्स हैं उन पे नंबर 1 पे आ सकता है। तो बिटकॉइन का जो कॉन्सेप्ट है, बिटकॉइन की जो स्टोर ऑफ वैल्यू है, बिटकॉइन की माइनिंग का जो सिस्टम है, बिटकॉइन की जो ब्लॉकचेन का सिस्टम है, ये पूरी दुनिया को इस टाइम डिसरप्ट करने जा रहा है। और आने वाले दिनों में हमें ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी हर जगह पे नजर आएगी और सेंट्रलाइज्ड कंपनीज जो लोगों के डाटा को कंट्रोल करती हैं और लोगों के डाटा का फायदा उठाती हैं, उनकी भी डोमिनेंस कम हो जाएगी और लोग डिसेंट्रलाइज्ड तरीके से गवर्नेंस को सपोर्ट करेंगे। और इसमें आप देखें अमेरिका के लिए ऑलरेडी एक बड़ा खतरा बना हुआ था, क्योंकि अमेरिका के डॉलर अमेरिका की स्टॉक मार्केट से निकल के बाहर के मुल्कों में जा रहे थे या क्रिप्टो एक्सचेंजेस में जा रहे थे। तो अमेरिका ने बड़े तरीके से ETF को लॉन्च किया है, SEC ने उसको अप्रूव किया ताकि जो अमेरिका के डॉलर हैं वो अमेरिका में रहे। तो ETF का फायदा अमेरिका को सबसे ज्यादा ये हुआ कि अमेरिका के डॉलर अमेरिका के अंदर ही रह गए हैं। जिन मुल्कों में भी जो बड़ी कंपनीज हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, वो अगर लेजिस्लेशन में जाती हैं और पूरी दुनिया की जो स्टॉक मार्केट्स हैं वहां पे अगर बिटकॉइन के ETF को अप्रूव करवाया जाता है और पूरी दुनिया की मार्केट में बिटकॉइन के ETF को ट्रेड किया जाता है, तो भाईजान बिटकॉइन के ETF को ट्रेड करने से पहले बिटकॉइन को असल में एक्सचेंज से खरीद के उतारना पड़ेगा। तो अब आप ये देख लें कि अभी सिर्फ अमेरिका की मार्केट में ETF लॉन्च हुआ है और अभी पूरी दुनिया पड़ी है जिसने अभी ETF लॉन्च करना है और बिटकॉइन को बाय करना है और एक्सचेंज से उतारना है, तो जिससे बिटकॉइन की सप्लाई बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। 2024 और 2025 का जो बिटकॉइन का बुल रन है, इसमें बिटकॉइन की जो प्रेडिक्शन है वो 2 लाख से 2.5 लाख डॉलर तक की जा रही है। और बिटकॉइन को अगर कोई गवर्नमेंट या अगर कोई मुल्क एज अ रिजर्व करेंसी यूज करेगा तो आप अंदाजा नहीं कर सकते कि बिटकॉइन कितना बड़ा हाई लगाएगा, बिटकॉइन की कितनी ज्यादा डिमांड पैदा होगी जो कि बिटकॉइन की सप्लाई उसको जस्टिफाई नहीं कर सकेगी, और फिर जो बिटकॉइन के हाई होंगे वो टोटली अनथिंकेबल होंगे। ठीक है गाइस, तो मैं आपको बिटकॉइन की फ्यूचर के हवाले से एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच बता रहा हूं कि बिटकॉइन फ्यूचर में किस तरह लोग इसको परसीव कर सकते हैं, किस तरह बिटकॉइन की एडॉप्शन हो सकती है। तो गाइस ये बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट थी, इंफॉर्मेशन थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। जो पर्सपेक्टिव है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर पंप एंड डंप में जाना है, लॉन्ग शॉर्ट करना है, उसमें असल गेम नहीं है, बल्कि असल गेम उसमें है जो लोग अपने पैसे को एसेट में कन्वर्ट करके रखते हैं। आपकी रियल एस्टेट भी हो सकती है, स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स भी हो सकते हैं और आपका डिजिटल एसेट्स भी हो सकते हैं। ठीक है,